मिळाला हेस्कॉमच्या कार्यकारी अभियंत्याला न्याय। हेस्कॉमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम माजगी यांना विनयभंगाच्या खोट्या गुन्ह्यात गोवणाऱ्या 13 कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवून त्यांची कारागृहात रवानगी केली आहे। तब्बल 9 वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला असून न्यायालयाच्या निकालामुळे खळबळ उडाली आहे। आज मुख्य जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून या प्रकरणातील महिला कर्मचारी पी.व्ही. सिंधू नाथाजी पी. पाटील, अजित एम. पुजारी, मलसरजा एस. शहापूरकर, सुभाष एम. हुल्लोळी, इरापा एम. पत्तार, मल्लिकार्जुन एस. रेड्डीहाळ, भीमप्पा एम. गोडलगुंदरगी, राजेंद्र बी. हळंगळी, सुरेश के. कांबळे, इराया गुरैया हिरेमठ, मारुती भरमा पाटील, द्राक्षायणी महादेवी नेसर्गी अशा 13 हेस्कॉम कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे। या सर्व 13 आरोपींना बेळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावली असून प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एल. विजयालक्ष्मी देवी यांनी आरोपींना 3 वर्षे 6 महिने कारावास आणि प्रत्येकी 86,000 रुपये दंड ठोठावला आहे। न्यायाधीश एल. विजयालक्ष्मी देवी यांनी सर्वजण दोषी असल्याचा निकाल देत दोषी म्हणून जाहीर केल्यानंतर सर्व आरोपींची इंडलगा कारागृहात रवानगी झाली आहे। विशेष सरकारी वकील मुरलीधर कुलकर्णी यांनी या खटल्याचे महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे। आज बेलगाम के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश एक प्रकरण में अपना जजमेंट दिया है। इस प्रकरण का कथा ऐसा है कि एक मजगी करके हेस्कॉम का इंजीनियर रहता है। उस इंजीनियर के विरुद्ध इस प्रकरण का 13 आरोपी एक कॉन्स्पिरेसी करके झूठा केस डाल के उसको किसी तरह से तकलीफ़ देना है, उसको सस्पेंड कराना है, उसको बेलगाम से बाहर ट्रांसफ़र कराना है। इस उद्देश्य से झूठा केस करने का वो कॉन्स्पिरेसी करता है। उसी के अनुसार इस प्रकरण के आरोपी नंबर 1 14/11/2014 को एक झूठा केस डाल के उसने मुझे अत्याचार करने को आया था करके एक पहला केस देता है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके वो झूठा करके केस रिपोर्ट देता है कोर्ट को। उसके बाद दूसरा केस मुझे वो जान से मारने की धमकी दिया है करके दूसरा केस डालता है। उसके बाद तीसरा केस मैं आत्महत्या कर रहा हूँ तो उसको सस्पेंड नहीं हुआ है मजगी, वो उसको ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, उसके लिए मजगी ही जवाबदार है करके एक चिट्ठी लिख के वो आत्महत्या करने की कोशिश की है करके एक तीसरा केस पुलिस को डालता है। ये सभी केस का न्यायालय पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके ये झूठा केस है करके पुलिस रिपोर्ट डालता है। उसके बाद 2 केस को सिंधु करके एक औरत है जो इंजीनियर है, वो इस केस का एक कंप्लेनेंट है मजगी करके, उसका अंदर इसके नीचे काम करने का वो भी एक इंजीनियर है। उसके बाद 2 प्रकरण में वो जिला न्यायालय में वो अर्जी डाल के वो जो केस पुलिस जो रिपोर्ट डाला है वो झूठ करके पहले वो अर्जी डालता है। उसी जिला न्यायालय का केस में वो 2 अफिडेविट डाल के ऐसा कुछ भी केस नहीं हुआ था, मुझे कोई ये मजगी इंजीनियर तंग वगैरह नहीं किया है, ये पूरा बाकी जो इस केस का आरोपी है उसके प्रचोदन से कॉन्स्पिरेसी से झूठा केस डाला है करके एक प्रमाण पत्र डालता है। उसी के आधार पर और पुलिस भी रिपोर्ट जो डालता है उसके आधार पर मजगी इस केस डालता है। मतलब अभी 3 केस उसका ऊपर, ये आरोपी के ऊपर 3 केस डालता है। उसका पूरा इतने साल तक विचार होने के बाद ये 2017 का केस है। अब तक केस इसका ये करके माननीय प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश श्रीमती एल. विजयलक्ष्मी देवी ये आरोपियों को दोषी पाके
सबको 3 साल 6 महीने और 86,000 का दंड दे के शिक्षा दिया है। टोटल कितना आरोपी है इसमें? टोटल 13 आरोपी। 13 आरोपी। उनको हर एक आरोपी को कितना कितना शिक्षा की है? हर एक आरोपी को मतलब हर एक कलम को अलग अलग शिक्षा दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिक्षा वाले कलम का जो है अनुसार वो आरोपी एक ही 3 साल 6 महीने का शिक्षा कंप्लीट करने से काफ़ी। तो अब वो अगर अगले आने वाला 48 आवर्स में ये जो सेंटेंस दिया है, जजमेंट दिया है, उसको स्टे नहीं हुआ तो वो अपने आप वो सस्पेंड हो जाएगा। मेरा नाम मुरलीधर कुलकर्णी। मैं इस केस में सरकार मुझे विशेष सरकारी अभियोजक करके नियुक्त किया है।